अस्सलाम स्टूडेंट, आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत में। मैं मोहम्मद यासर। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज क्लास 9 के में एक्सरसाइज 2.4 है और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 2। अब इसमें वो ये कह रहा है कि शो दैट, उसने ये क्वेश्चन में दे दिया है। ये क्वेश्चन की एक लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है, फिर इक्वल का साइन है, फिर बार है। इक्वल किस तरफ जो साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू हमारे पास है इनको लेकर चलेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और सिंपलीफाई करके लास्ट में हमने प्रूव करना है 1 प्रूव करना है, यानी इसका जो आंसर है वो 1 है। अगर आपको क्या करके देखें तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रूव है, यानी ये शो दैट है, इसको हमने प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी हमें दे दिया, आंसर भी हमें दे दिया। हमने ये करना है कि इसको प्रूव करना है कि ये जितनी भी वैल्यू है इक्वल के तरफ, ये जितनी वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, x की जो है ना एक्सपोनेंट, यानी x एक्सपोनेंट है, जिसे हम पावर लिखें। x की जो पावर है वो a है, नीचे x की पावर b है और होल पावर a प्लस b है। ये जो बीच में डॉट है इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। उसने मल्टीप्लाई, सम टाइम ये डॉट होते हैं और बाज़ बात वो मल्टीप्लाई का साइन भी दे देते हैं। तो क्या है कि कुछ बुक्स में यहाँ डॉट का साइन है, कुछ में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ डॉट है तो वो पॉइंट नहीं होता, यानी इशारे नहीं होता, पॉइंट नहीं होता, बल्कि वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये जो वैल्यू है x की पावर a और x की पावर b होल पावर a प्लस b, इसी तरह x की पावर b और x की पावर c होल पावर b प्लस c, इसी तरह x की पावर c और x की पावर a होल पावर c प्लस a है। तो चलिए हम क्वेश्चन को मजीद आगे लेके चलते हैं। अब हमने क्या करना है, ये स्टेप अपने बड़े गौर से समझें। x की पावर a माइनस b इंटू a प्लस b। अब ये किस तरह हो? अब ये कोई रूल है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जैसे कि हमने शुरू वाले क्वेश्चन करते हैं। जब भी बेस हमारे पास ये x है, इसका जो a है, ये x हमारे पास क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये जो ऊपर नंबर है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, इसे हम एक्सपोनेंट या पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x है, इसका एक्सपोनेंट क्या है? a है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास अगेन x की पावर b है। अगर देखें तो बेस हमारे पास क्या है? x ही है। जब कोई एक्सपोनेंट हमारा चेंज है दैट इज b। ठीक है जी, b हमारे पास b है। अब इसमें देखें दोनों में ये x और ये x, तो जो बेस है इन दोनों में क्या है? सेम है। तो ये रूल है कि जब भी बेसिस सेम होगी तो पावरें आपस में ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब ये ऐड कब होंगी और सब्ट्रैक्ट कब होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास x की पावर a और x की पावर b लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पावरें आपस में माइनस हुई, यानी ये देखो ये बेस था, इसको हमने एक बार लिखना है। यानी आपके पास जो बेस है अगर रिपीट हो रही हो 2 दफा हो तो उसको आपने एक बार लिखना है। जैसे यहाँ पे x ऊपर भी था नीचे भी था, इस x को मैंने एक बार लिखा, फिर ये जो x के ऊपर पावर थी ये वाली पावर मैंने लिखी, फिर जो नीचे वाली पावर थी जब ऊपर गई तो माइनस हो गई, और ये जो a प्लस b है ये तो पहले से इसके ऊपर पावर थी, ये तो एज इट इज आ गई। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा जो है वो x a माइनस b है, और ये कहाँ से आया? ये a यही है जो हमारे पास पहले वाले x के ऊपर है, ये जो नीचे उससे ऊपर गई है पावर, तो ये नेगेटिव होगी, माइनस होगी, a माइनस b। अगर ये इस तरह लिखा होता x की पावर a मल्टीप्लाई में x की पावर b लिखा होता, x की पावर a इंटू x की पावर b लिखा होता, यानी दोनों x जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। फिर हम इसे x को एक बार लिखते हैं और क्या कहते हैं a और ये वाली पावर b, यानी फिर a प्लस b होता। अब फर्क इन दोनों में क्या है कि जब बेसिस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो जो पावरें होती हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, यानी आपस में माइनस होती हैं। जबकि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावरें आपस में क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको इस तरह लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रही थी, आप इसमें तकसीम हो रहे थे, इसलिए एक बेस को एक बार लिखा। ये देखो a और ये जो नीचे वाला b था जब ऊपर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, ये हम इसको इसका लेते हैं। अभी हमारे पास ये जो ब्रैकेट थी इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे हम मल्टीप्लाई का साइन छोटा सा डाल देते हैं इसी तरह। आगे फिर हम x लिखेंगे। x की ये वाली पावर b है, ये जो नीचे वाली पावर है ये जब ऊपर जाएगी इसके साथ तो क्या हो जाएगी? c हो जाएगी, लेकिन साथ साइन क्या लगेगा? माइनस का, क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है और आपस में डिवाइड हो रही है, इसलिए इनकी
पावर आपस में सेपरेट होंगी, ब्रैकेट में लिख दो और ऊपर क्या लिख दो b प्लस सी इसी तरह। फिर आपके पास क्या है, ये वाला है x की पावर देखो c है, ये जब a नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और c प्लस a जो है वो बाहर वाला है वो इसी तरह लिखेंगे। और यहाँ पर हम कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे साइड है उसको हम साइड को सॉल्व कर रहे हैं और हमने राइट बना लिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे फार्मूला भी कहते हैं और आइडेंटिटी भी कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यूं भी हो सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, माइनस वाला फैक्टर पहले भी हो सकता है और माइनस वाला फैक्टर बाद में भी हो सकता है, प्लस वाला बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये है ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप इसको इस तरह भी एग्जाम में रख सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे यू लिख दूं p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू लिख दूं, तो फिर मेरे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अगर मेरे पास होता l माइनस n इंटू l प्लस m होता तो ये क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। आप इसको इस तरह समझो कि अगर पहला जो नंबर है ये दो फैक्टर है, इसकी जो पहली एंट्री है वो पहली एंट्री से मिल गई, लेकिन इसमें जो पहली वैल्यू है वेरिएबल है या कोई नंबर है वही नंबर इसमें भी है, इधर देखो l इधर भी है, और दूसरा नंबर दूसरे से मैच कर रहा हूँ, दूसरी वैल्यू दूसरे से मैच कर रही हूँ, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो जो माइनस वाला होता है उसके ऊपर दोनों नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। जैसे l इधर है l इधर है, इधर m है इधर m है, डिफरेंस क्या है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है, तो इसलिए l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह देखिए इधर p है इधर p है, इधर q है इधर q है, इसलिए p माइनस q का होल p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। पहला a इधर भी a इधर b इधर b, इधर क्या है प्लस है इधर क्या माइनस q, तो a माइनस b जो है इन दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल दो। a माइनस b इंटू a प्लस b, सिर्फ फर्क ये है कि इनका ऑर्डर चेंज है, अदरवाइज ये सेम है। तो इसलिए आपने ये हमेशा ज़हन में रखना है कि आपके पास जो फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये सारे इसी तरह। अब देखो x को मैं एक बार लिखूंगा, ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये दोनों फैक्टर मिलकर इसकी इक्वल आ जाएंगे, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह आ जाएगा, आ लिख रहे x है। अब फिर अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी b माइनस सी इंटू बी प्लस सी किसकी इक्वल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की। क्यों, इधर b है इधर b है इधर c है इधर c है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल। फिर देखो जी थर्ड आपके पास c माइनस a इंटू c प्लस है किसके इक्वल हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अब अगेन देखें यहाँ पर तो बेसिस हमारे पास क्या हो रही है, सेम हो रही है, ये भी x है ये भी x है ये भी x है। अब इन दोनों इनके दरमियान क्या है, साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब भी बेसिस सेम हो और उनके दरमियान साइन क्या हो, मल्टीप्लाई का हो, तो आप क्या करो कि उन पावर्स को ऐड करो। क्यों, जब डिवाइड हो रहा था तो पावर माइनस हुई, लेकिन यहाँ पे पावर्स ऐड हो गई। x 1 2 3 तीन दफा x है, आपने एक बार लिखना है क्योंकि सेम बेस है ना, तो बेस पे एक बार लिखना है। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब क्योंकि ऐड हो रही है तो इसलिए मैं साइन डालूंगा प्लस का, फिर सेकंड वाली पावर लिखूंगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर मैं साइन डालूंगा प्लस का, और फिर थर्ड पावर लिखूंगा जो कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये वाला माइनस a स्क्वायर इस प्लस वाले a स्क्वायर से काट जाएगा, माइनस वाला b स्क्वायर प्लस वाला b स्क्वायर से काट जाएगा, माइनस वाला c स्क्वायर प्लस वाला c स्क्वायर से काट जाएगा। तो हमारे पास x की पावर क्या बचेगी, 0, क्योंकि सारे माइनस हो गए ना 0। तो ये रूल है कि जब भी किसी भी वेरिएबल का या किसी भी फैक्टर का की जो पावर है वो 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है, इज इक्वल टू 1, जो कि हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है। तो x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है, तो हमारे पास हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये अगेन ये वाला सारे का सारा क्वेश्चन आप लिख दें, हेंस प्रूव लिखें, फिर सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ लिख दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। या इस तरह लिखते हैं, ये भी जो लिखो तब यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट है। तो अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि ये सारी पावर जो आपस में माइनस हुई, इसलिए यहाँ 0 बचा। जब भी किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।